सबसे पहले ट्राइंगल क्या चीज है, व्हाट इज ट्राइंगल? सो ट्राइंगल इज अ सबसे पहले ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर क्लोज फिगर। ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर, ट्राइंगल इज अ क्लोज फिगर। ट्राइंगल प्लेन फिगर भी है, क्लोज फिगर भी है। थर्ड, having three sides, having three vertices, three angles, three medians and three altitudes। ठीक है, ट्राइंगल एक प्लेन क्लोज फिगर है, ट्राइंगल की एक प्लेन एंड क्लोज फिगर जिहदे विच आपां कह सकते हैं कि ट्राइंगल की डायग्राम है वो लाइक दिस है। ABC the triangle is drawn on a plane, blackboard is a plane, so draw on a plane, so it is called plane figure, and all points are connected to each other, there is no open space, it is closed। ठीक है, there are three sides, 1, 2 and 3, three vertices। What is the one when two sides meet? देखो BC and AB, B point पे मिले तो B is the vertex, C is the vertex, A is the vertex, and that is the angles, angle 1, angle 2 and angle 3। कितने एंगल हो गए? 3 angles। कितने एंगल हो गए? 3 angles। And if we join the midpoint of BC with the line AD, AD is the line which join the midpoint of BC, so this is called AD is the first median, that is the second median which join the midpoint of AC, and that is the F point of AB, this is the third median, and that median is not usually the altitude, you know altitude नहीं कम होता, altitude कभी नहीं, मीडियन एल्टीट्यूड हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। ठीक है, एंड एल्टीट्यूड मीडियन हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। एल्टीट्यूड का मतलब है लाइक दिस, a triangle ABC, it is perpendicular to this, perpendicular to this, and perpendicular to this, the three lines from three vertex, the line drawn from the vertex is perpendicular to the opposite side, सेम वर्टेक्स से सामने लाइन थी, जेडे लाइन किसी पॉइंट पे किसी लाइन अपन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। थ्री एल्टीट्यूड है, थ्री मीडियंस है, थ्री एंगल्स है, थ्री वर्टिसेस है, थ्री साइड्स है, एंड ट्रायंगल इज अ प्लेन फिगर, क्लोज फिगर। ठीक है, क्लियर? एंड ट्रायंगल डिवाइड द प्लेन इन, ट्रायंगल डिवाइड द प्लेन इन थ्री पार्ट्स। पहला पार्ट होगा इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, दूसरा एक्सटीरियर, एंड थर्ड हो गया ऑन द ट्रायंगल। ऑन द ट्रायंगल प्लेन तीन पार्ट से कट जाएगा, एक ट्रायंगल के बाहर, एक ट्रायंगल अंदर, एक ट्रायंगल के नीचे। जो ट्रायंगल ड्रॉ की है ना, हम ट्रायंगल ड्रॉ की है, तो इस ट्रायंगल के बीच आ ਜਿਹੜਾ स्पेस है इट इज कॉल्ड इंटीरियर, आ ਜਿਹੜਾ स्पेस है इट इज एक्सटीरियर, एंड ਜਿਹੜਾ स्पेस लाइन ट्रायंगल पे है ऑन अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल डिवाइड द प्लेन इन थ्री पार्ट्स। क्लियर? उसके बाद आती है कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या आती है? कॉन्ग्रुएंसी। congruent figures, congruent figures, congruent figure का मतलब सेम शेप एंड सेम साइज। सेम साइज।
सेम शेप होगी एंड सेम साइज। जो फिगर कोई भी दो फिगर जैसे सर्कल है लेना है, दो सर्कल है जैसे सर्कल जैसे अदर सर्कल। और देखो दोनों ही शेप को ये गोल है ना, सेम साइज मान लो रेडियस सेम हो जाएगा। अगर इधर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर तो इधर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो दैन सर्कल 1 एंड सर्कल 2 आर कॉन्ग्रुएंट। अगर रेडियस बखरे बखरे हो जाए तो सेम तो जेडी शेप है वो सेम हो जाएगी बट साइज नॉट सेम, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं रहेगा। समझाई? दो फिगर नु पहले मैं कहला ट्रायंगल एंड सर्कल, मैं ट्रायंगल एंड क्वाड्रेंगल ली लाइक दिस। These two figures are not congruent because देखो नहीं को ये है नहीं, तो साइज की तो बात ही आनी है, साइज की तो आनी है जो पहले देखो नहीं को ये ठीक है। कितना congruency is simple definition है when two things are superimposed each other, मतलब कोई चीज दूसरी को प्रॉपर्ली की कर ले टक ले, that's called congruent। अगर टक नहीं पाए लाइक दिस, अगर ये उंगली बाहर आ जाती इधर आ जाती है तो मतलब दिस हैंड इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू दिस हैंड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि हाथ को हैंड जोड़ते ना, तो माई हैंड इज कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। मैंने ऊपर ले हाथ दिखता, पिछला हाथ नहीं दिखता, नहीं दिखता लेना तानू में दिखता अपने हाथ, तो अवर हैंड आर कॉन्ग्रुएंट, अवर हैंड बट टू पीपल्स हैंड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ आई? सो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझ आ गई, द थिंग्स व्हिच आर सुपरइम्पोज्ड टू ईच अदर, दो चीज जो टक लाइन कब कर लाइन, ठीक है। फिर कहलाती है सिमिलर फिगर्स। Similar figures. Two polygons are similar if and only if the number of sides are equal. Two polygons. Two polygons are similar if number of sides are equal and their corresponding angles are equal. Their corresponding sides are in same ratio, या क्या कहते हैं proportional। two polygons, polygon का मतलब हो गया वो फिगर जिसे तीन के बाद साइड हो, वो फिगर जिसे तीन के बाद साइड हो, ठीक है। पॉलीगन का मतलब क्या? मोर देन 3 साइड्स, द फिगर हैविंग मोर देन 3 साइड्स। तो सबसे पहले पॉलीगन विदाउट देन नंबर ऑफ साइड टू यानी इक्वल, नंबर ऑफ साइड टू यानी इक्वल। दूसरी गल उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड टू देनी इन सेम रेशियो। एक एग्जांपल का दिखाऊंगा एक, मैं एक ट्रायंगल है इधर ए बी सी, इधर भी 60 डिग्री है, इधर भी 60 डिग्री, 60 60 60 एंड डायग्राम हो रही पी क्यू आर, ऐसे में कितना हो गया 60, इस साइड में मैं 3 सेंटीमीटर and इधर वैल्यू 2 सेंटीमीटर। देखो दोनों फिगर देखने को जाएगी, टू फिगर्स आर सेम, देखने की है सेम शेप, साइज आर नॉट सेम,
साइड आर नॉट सेम, तो कॉन्ग्रेट द हैंड, कॉन्ग्रेट द हैंड। बड़े दो फिगर्स है, दोनों ही नंबर ऑफ साइड कितनी 3, पहले क्वेश्चन नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, पहले चीज क्लियर होगी, ये 3 साइड है, ये 3 साइड है, क्या दो इधर मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ साइड आर इक्वल, पहली गल इधर साइड की है बराबर, पहले ये 3 साइड है, ये 3 साइड है, पहले कंडीशन क्लियर होगी। दूसरी कंडीशन की है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए दे नाल एंगल बी बराबर है, एंगल बी दे नाल की है क्यू, और एंगल सी दे नाल कितना है 60 60 60 सारे हैं, जरूरी नहीं सारे 60 हो, डिफरेंट डिफरेंट एंगल है किधर एग्जांपल वास्ते लगी, ठीक है। सारे साइड के देखो सारे एंगल के हो गए इक्वल, और मतलब सारी साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, रेशियो इक्वली बोलिए, मैं ये नहीं बोला, मैं ये नहीं बोला कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मैं ये बिल्कुल नहीं बोला। अगर आप कंडीशन आगे तो कॉम्प्लीट होगी, इफ साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, इधर देखो इफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल देन फिगर गोइंग टू बी कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की इक्वल हो जाए तो फिगर क्यों नहीं कॉन्ग्रुएंट हो जानी, पर इक्वल की गल कितनी नहीं है, कितनी गल कितनी है रेशियो की, रेशियो की होती है, रेशियो मान लो है कि ए बी अपॉन पी क्यू कितना है, ए बी कितना है 3, पी कितना है 2, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेंगे, सेम इधर बी सी अपॉन क्यू आर कितना है 3 अपॉन 2, एंड ए सी अपॉन पी आर कितना आ गया, देखो ये सारी रेशियो की होगी सेम ही है, if ratios are same then sides are proportional, proportional किधर लिखेंगे like this, AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to AC upon PR, समझ आ रही है। देखो आज नॉमिनल क्लास खत्म होगी, इक्वल वाले AB is equal to PQ, BC is equal to QR, ये नॉमिनल क्लास का कॉन्ग्रुएंसी उनका चल रही है सिमिलर, इसका चल रही है सिमिलर, फर्क कॉन्ग्रुएंट में भी हो जाएगा, अगर एंगल इक्वल हो गए तो साइड भी इक्वल हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी की हो गया एंगल इक्वल हो गए तो साइड भी हो जाएंगी इक्वल, समझ आ रही है, तो कॉन्ग्रुएंट होगी। अगर एंगल इक्वल हो गए साइड प्रोपोर्शनल हो जाती है तो भी बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। इन दोनों ट्रायंगल में की होया अब तीनों कंडीशन फॉलो हो गई हैं, साइड्स आर इक्वल, the corresponding angles are equal and the corresponding sides are in same ratio, तो अपन क्या करें figures are similar, these figures are similar, these figures are similar, तो समझे सारे ने सिमिलरिटी तीन कंडीशन आ गई, केड़ी कंडीशन आ गई, पहले नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा, पहले दोनों फिगर जिहड़ी भी तुसीं दो फिगर डिस्कस करनी है, 2 या 3 जिन्नी भी डिस्कस करनी है उन्हां दी साइड की हो जानी है इक्वल, उसके बाद corresponding angles are equal, उसके बाद corresponding sides are in ratio, in the same ratio, in the same ratio, समझ आई। तो अपन क्या समझे ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर ABC ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, तो सिमिलरिटी कितने लिखेंगे, मैथमेटिकली सिमिलरिटी कितने लिखेंगे, मैथमेटिकली दिस इज द साइन ऑफ सिमिलरिटी, this is the sign of is similar to, यहाँ जो सिंबल है ना, this symbol is called similar, ठीक है, and that symbol is congruent to, that symbol is congruent, ये पर 10th क्लास पढ़ा है, 7th क्लास याद है सर, दो फिगर पॉलीगन कितना उनको ध्यान दो, आ दो फिगर ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना सिमिलर, ये दो फिगर ना तो कॉन्ग्रुएंट है ना सिमिलर, ये दो फिगर की है सिमिलर, ये दो फिगर की है सिमिलर, ये की है सिमिलर। अगर 3 ऐसे भी 3 3 करता मैं, ऐसे 3 3 हो जाता लाइक दिस, ऑल द साइड्स 3 3 हो, इधर भी कितना है
3 upon 3 3 upon 3 3 upon 3 कितना हो जाना है 1 1 1 तारीख को नहीं है तो एक चीज सीखी सी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उन्होंने वापस सिमिलर कह सकते अगर सारे को दो फिगर किया सिमिलर है सिमिलर है तो सॉरी दो कॉन्ग्रुएंट है कि बोलते हैं सिमिलर बट सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते सिमिलर टू कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते और तो क्या थोड़ी देर पहले सीधे सीधे था 2 कितने हैं इस केस में क्या है अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को क्या आना है इसे आना है a b pq b qr and a pr तो इक्वल होगी लेकिन अगर 3/2 रह जाता लाइक दिस तो 2 2 लिख देते हैं आना है यहाँ को बांधना सारी 2 2 साइड है तो जो मल्टीप्लाई करूं मैं क्या 2ab = 3pq तो बराबर थोड़ी होएगा 2ab is equal to 3 टाइम ऑफ pq 3 टाइम ऑफ pq बात समझ आ रही है तो ab is not equal to pq ab is not equal to pq ਜਦੋਂ ab and pq इक्वल होंगे bc = qr इक्वल होंगे and ac = pr then congruent otherwise similar otherwise कल समझ आए सिमिलरिटी एक्सरसाइज 6.1 इनको कंप्लीट करो